क्या नीतीश कुमार को बिहार के इस विधानसभा चुनाव में एक चेहरे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए और जो तानाशाह हो गया वो बूढ़े हो चुके हैं, ये उनको पता नहीं है। तो जो बूढ़े आदमी हैं उनको आराम करना चाहिए। जबकि सत्ता और नेतृत्व का कमान इस बार कोई और संभालने वाला है। उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए एमएलए मंत्री? रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ। इस सवाल के पीछे कई ऐसे राज हैं। इस वीडियो में आज उसी राज पर, उसी बातों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे ये जो प्रश्न है ये वास्तविक है या काल्पनिक मात्र। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। जैसा कि आपको पता है महोदय, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। सभी पार्टियां खूब जोर लगा रही है, खूब प्रचार कर रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है, कहीं गठबंधन बना रही है तो कहीं गठबंधन तोड़ रही है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बातों को दरकिनार करते हुए एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार मात्र एक चेहरा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं महोदय कि नीतीश कुमार की वर्तमान मानसिक स्थिति को देखकर विगत कुछ महीनों में जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, उससे ये प्रतीत हुआ है कि अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो थक चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है कि उनको राजनीति से आराम ले लेना चाहिए, जिसके कई संकेत नीतीश कुमार ने दिए हैं। समय समय पर दल को बदलना, कभी एनडीए के साथ जाना तो कभी महागठबंधन के साथ जाना, कभी सार्वजनिक जगहों पर ऐसी प्रतिक्रिया कर देना जो पूरे बिहार को शर्मसार कर दे। कभी ऐसी आपत्तिजनक बातें कह देना जो सबको अप्रिय लगे। होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। कभी ऐसा व्यवहार प्रकट कर देना जिससे बिहार वासियों को ये लगने लगता है कि अब नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर में उम्र नहीं बची है, उन्हें आराम की जरूरत है। आपने कई सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा महोदय कि नीतीश के अगल बगल जो भी उनके तमाम राजनेतागण होते हैं या फिर उनके पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो उनके अगल बगल हमेशा खड़े होते हैं। जब भी नीतीश बाबू, हमारे सुशासन बाबू कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करने को जाते हैं जो कैमरे में कैप्चर हो जाती है, उनसे पहले उनको रोका जाता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, एक नहीं ऐसी कई वीडियोस हैं जहां पर उनके बगल में दो ऐसे व्यक्ति या ऐसे नेता खड़े होते हैं जो उनको हमेशा संभालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस छोटे से क्लिप में पहले आप देख लीजिए। इन क्लिपों को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे बिहार के सुशासन बाबू अब राजनीति के लायक नहीं बचे, इनका चेहरा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये चेहरा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे भी कारण जान लेते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि तमाम जो पार्टियां हैं जिनके गठबंधन के सहारे बिहार में विगत 20 वर्षों से सरकार चली है, या अभी जो वर्तमान में गठबंधन में सरकार है बीजेपी, या और जो छोटी छोटी पार्टियां इनके साथ मिली हुई हैं, या जदयू खुद, जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े बड़े दिग्गज नेता, ये वो बात जानते हैं कि सुशासन बाबू की एक छवि है बिहार में, ये चेहरा बहुत मायने रखता है। अगर अभी इनको आराम दे दिया जाए, इनको इस चुनाव से दूर कर दिया जाए, तो जदयू के लिए वर्चस्व बचाना, बिहार में सरकार बनाना बहुत मुश्किल साबित हो जाएगा। इसीलिए शायद इस चेहरे का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि जदयू के पास कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसके दम पे चुनाव लड़ा जा सके। चाहे जदयू और बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार का चेहरा रहने दीजिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे, क्योंकि जनता केवल नीतीश को पहचानती है।
आपके अगल बगल के विधायक, मंत्री, वो किसी को नहीं जानती। जो भी अस्तित्व जदयू का बचा हुआ है वो एक व्यक्ति के दम पे, वो है नीतीश कुमार। ये बात जदयू भले भांति जानती है, इसीलिए जनता का भरोसा बना रहे चुनाव तक, इसीलिए नीतीश को वो फ्रंट से लीड करवा रहे हैं। लेकिन ये बात समझ लीजिए, ये जो भी नतीजा आपको दिखाया जा रहा है, ये जो समझाया जा रहा है, ये चुनाव के बाद बदल जाएगा। ये बात आप मान के रखिए, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार नहीं बनने वाले। अगर मान लीजिए जदयू बीजेपी नीतीश बाबू के चेहरे पे सरकार बना भी लेती है, तो जीतने के बाद क्या संभावना बनती है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं। हो सकता है फिर नीतीश कुमार डिक्लेयर कर दें कि मेरी मानसिक स्थिति तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अब सीएम के पद को नहीं संभाल सकता, मुझे आराम की जरूरत है। ये बात आएगी सामने में, जब काउंटिंग हो जाएगी, सरकार अगर बनने के कगार पे आ जाएगी तब। वैसे ये दिल्ली बहुत दूर है। ये तो रणनीति जदयू की हुई, लेकिन बीजेपी की भी रणनीति इसमें होगी। बीजेपी भी जानती है कि नीतीश बाबू के बिना हम सरकार नहीं बना पाएंगे। वो चाहते हैं किसी तरह से हम सरकार पहले बनाएं और उसके बाद ये दबाव बनाए, ये प्रेशर बनाए, या नीतीश बाबू तो अपने आप हट जाएंगे, तो फिर हम ये संभावना पैदा करेंगे कि बीजेपी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री हो। लेकिन इन संभावनाओं को साइड रखते हुए एक मानवता की बात मैं करना चाहता हूँ तमाम जदयू के लोगों से, तमाम बिहार वासियों से और नीतीश चाचा जी से, कि जिस बिहारवासी ने आपको आपका चेहरा आदर्श मानकर, सुशासन बाबू मानकर आपको 20 साल तक बिहार में राज करने का अधिकार दिया, क्या अगर आपके मन में ऐसी प्रतिक्रिया चल रही है, और चल ही रही होगी, क्योंकि आप अगले 5 वर्ष के लिए राजनीति में नहीं रुक सकते महोदय, ये आपका हृदय भी जानता है और सब जानता है। तो इसका मतलब ये बिहार की जनता के साथ एक छल है। यानी 20 साल जिस बिहार की जनता ने आपका दामन थामा, आपको सत्ता में बरकरार रखा, आपका साथ दिया, गली गली आपके नारे लगाए, ये उनके साथ एक छल करने जा रहे हैं आप, केवल एक सत्ता सुख के लोभ में। ये पूरा बिहार जानता है, सब जानता है कि सत्ता सुख के लोभ में आप कुछ भी कर सकते हैं। जब इतनी पार्टियां बदल सकते हैं तो इन जनताओं के साथ खेलने में आपका क्या जाता है। और आप भी जानते हैं कि ये जो 5 साल है, अब ये जो पंचवर्षीय है या ये जो विधानसभा है, मेरे राजनीतिक कैरियर का लास्ट है, अंतिम है। तो अंतिम में महोदय आप बिहार वासियों को तोहफा देके जाएं, उन्हें उदास ना करें, उन्हें गुमराह ना करें। मैं तो कहता हूं आप उन्हें बता दें कि मैं राजनीति से थक चुका हूं, 20 साल आप लोगों ने मुझे बिहार का सेवा करने का मौका दिया, अब मैं बिहार को छोड़ के जा रहा हूं, मुझे विदाई दें। ये लोगों को कहें, आपके पास वोट ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये आपको, आपके राजनीतिक के जो आपके जो पार्टी के लोग हैं ना, ये आपको ये बात नहीं कहने देंगे, क्योंकि इनका कैरियर खत्म हो रहा है ना। तो महोदय कभी कभी सत्ता और पार्टी को छोड़कर उन लोगों का भी ध्यान दीजिए। हमारे सुशासन बाबू से मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने 20 साल आपका साथ दिया, आपने गलत निर्णय भी लिया तो उसको उन्होंने सम्मान दिया, और आज भी बिहार की 15% जनता ही आपको चाहती है। अरे उस 15% जनता के लिए ही तो कम से कम सच बोल दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू सत्ता को क्यों नहीं छोड़ना चाहती? क्या जदयू को इस बात का गुमान है कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, या उसे इस बात का गुमान है कि सबसे अधिक लोग बिहार में उन्हें पसंद करते हैं? ये तो गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम वोट परसेंटेज जदयू के फेवर में जाता है, सबसे कम सीट अभी जदयू के फेवर में है, सबसे छोटी पार्टी अभी जदयू है। अरे 3 पार्टियों में, मैं और छोटी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन 3 पार्टियों के बीच में आप लोग तालमेल करके सत्ता या पार्टी सरकार बदलते रहते हैं, उन पार्टियों की बात कर रहा हूं। उनमें तो आप तीसरे पायदान पे हैं, यानी छोटी पार्टी है सबसे। फिर किस बात का घमंड है आपको? जब आपका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, फिर ये कैसा खेल है? क्यों नहीं सत्ता को परिवर्तित करना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आप बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते, आप केवल अपनी पार्टी के विकास के बारे में सोचते हैं, अपने ईगो के बारे में सोचते हैं। आप ही बीजेपी और जदयू के लोग तो बोलते हैं, बीजेपी ही कहती थी ना कि कांग्रेस ने 50 साल तक शासन किया या उससे अधिक शासन किया, उसने विकास नहीं किया। जब ये शासन व्यवस्था खत्म हुई किसकी? कांग्रेस की, और बीजेपी आई 2014 में, तब से विकास हुआ। और जदयू भी तो यही कहती है कि जब तक लालू की सरकार थी तब तक विकास नहीं हुआ था। जब लालू की सरकार खत्म हुई और नीतीश बाबू, सुशासन बाबू की सरकार आई, तब से विकास चालू हुआ। यानी बिहार में विगत 20 वर्षों में ही केवल विकास हुआ है। तो ये तो आप दोनों की मेन पार्टियों का मानना है कि लंबे समय से अगर कोई पार्टी चली आ रही है तो उसको हटाकर जब कोई नई पार्टी आती है तो वो अधिक विकास करती है। तो आप भी तो 20 साल से राज कर रहे हैं, अब आप हट जाइए ना। बिहार को और अधिक विकास की जरूरत है। अब जो नई पार्टी आएगी वो अधिक विकास करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर अगले साल, अगले 5 साल के बाद आप तैयार रहिएगा। तब तक अपने नेता को कहिए कि पेंशन के बदौलत जिए, पेंशन तो लागू है ना, और उन्होंने तो बहुत कमीशन कमाया होगा,
उनके बदौलत वो चले। तो ईगो, अपने ईगो को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आप बिहार को पीछे धकेल रहे हो। बिहार वासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका एक निर्णय आपको 5 साल आगे या 5 साल पीछे लेके जा सकता है। और इस बार इस चीज़ को सोच के इस बार वोट करें। और जदयू को या बीजेपी को इस बार इसलिए वोट ना करें कि नीतीश बाबू चेहरा है, वो नहीं रहने वाले। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बिहार के सीएम अब नहीं रहने वाले। तो अपने बिहार को बचाने की जिम्मेदारी आप तमाम बिहार वासियों के हाथ में है। खैर, बिहार जातियों में बटा हुआ है, मैं जानता हूँ ये संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य तो यही कहता है कि जब जब परिवर्तन हुआ है तब तक विकास आया है। हमें फिर से विकास की ओर चलना होगा, बिहार को विकास के पथ पर ले जाना होगा और ये जानना होगा कि पीछे जो सरकार थी वो ठीक थी या इस बार जो सरकार आएगी या आने वाली है या बनेगी वो ठीक होगी। वैसे जनता, आप मालिक हैं लोकतंत्र के, आपको पूरा अधिकार है, आप जिसको चुनना चाहे चुने। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं जदयू का विरोधी, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। बस मैं एक बिहारी होने के नाते ये चाहता हूँ कि सत्ता में परिवर्तन हो, ताकि हम जान पाएँ कि वो 20 साल सही था या आने वाला समय है वो सही है या वो सही होगा। अगर आपने एक ही पार्टी को निरंतर समय तक चलाया और चलने का मौका दिया तो वो तानाशाह बन जाएगी महोदय। वो सही निर्णय नहीं ले पाएगी। उनको लगेगा कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वही समाज के लिए सही है। उनको सही और गलत की परख कभी नहीं हो पाएगी। जब सत्ता में परिवर्तन होते रहेंगे अंतराल पर, तब जाके राजनीतिक पार्टियां अधिक विकास करेगी, उनको अपनी गलतियां पता लगेगी। बस इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए।